एक गरीबी। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान आपके घर में अगर कोई कर्मचारी सुन रहा हो तो दुश्मन को भी गरीबी मत देना। और गरीबी में नजर इंशा की धोखा खाई जाती। गरीबी में नजर इंशा की धोखा खाई जाती है। और खास खास दूर हो जाए गरीबत पास आती। एक समस्या आ गई नरसी के ऊपर। नरसी को जब पता चला कि आज मेरी बेटी बड़े भाई के घर आकर लौट गई। अच्छा, बेटी क्यों लौट गई? बेटी इसलिए लौट गई कि उसकी ससुराल के लोग जानने न पाए इसके पापा गरीब हैं। बेटियां अपने गरीब पापा का नाम बताते शर्म कर जाती। दद्दू का भगवत शरणागत में दान अर्पण है। भगवान सुख समृद्धि दे। ऐसे नरसी बाबा के घर भाई जी का भगवत शरणागत में दान अर्पण है। सुख समृद्धि भगवान दे। ऐसे 22 बरस रामा की याद में इनकी अम्मा का नाम सुशीला है। सुशीला बेचारी कमजोर हो गई। 22 साल में रामा की बेटी का ब्याह है। और जब बेटी का ब्याह होता है, यहां जितनी माताएं बहनें बैठी हो, आप चाहे जितना कहो कि हमको मायके से कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब बेटी का ब्याह करोगे तो मायके से जरूरत है। क्योंकि मायके के ही अन्न से तुम्हारी बेटी की पूजा होगी। वही की पेरी आएगी, वही की सिलपोहन आएगी। आज भी पूरे सनातन धर्म में ये नियम है। इसीलिए जब बेटी पैदा होती तो थोड़ी देर आदमी कोमम चला जाता कि अब हम मरे। एक बेटी पैदा होना एक पीपर का बिरवा लगाओ बराबर जानो। पूजा आपका मरे तक करेगा। बेटी को समझो धान का खेत, बेटा को समझो गेहूं। वही खेते में ऊसा भूसा गठरा निकाल लियो। बेटी को धान की फसल समझो, बेरन अलग करो और फिर 25 दिन हो जाए उस बेरन को उखाड़ के दूसरे खेत में गाड़ो, फिर दूसरे देश चली जाएगी। आप समस्या। रामा अपनी सास से रोने लगी कि अम्मा। बुढ़िया बोली हाँ। रामा बोली है सासुल से। रोने लगी है बहू सास से कि अम्मा के दर्शन कर आऊंगी और आज्ञा दे दो मेरी सासुल, मैं तो भात नेवतने जाऊं। अगर अम्मा आज्ञा दे दो मैं भात न्योतने जा रही हूं। अच्छा, गरीबी अमीरी की खाई आज से नहीं है। जब से ब्रह्मा ने पृथ्वी बनाई तब से है। तो अमीर थी सास बहू से बोली, ओए ओए काहरी तेरे बाप के पास, तू न्योता देने जाएगी, तेरा फटीचर बाप जब मेरे यहां आएगा
तो मेरे घर हीरो का व्यापार है, बड़े बड़े मेरे सब रिश्तेदार हैं, तेरा बाप तो वही तोमा उमा लेके आएगा। मामा है, संत है, क्या है उसके पास? चिलम है, गांजा है, चेला है। फिर रामा रोने लगी। रामा ने रोकर कहा कि अम्मा एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैं अपने मायके नहीं गई तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। और एकदम सास ने सोचा कहो बहू न मर जाए। फिर अपने पति को बुलाई, मनसा सेठ को, सारा हाल बताया कि अपने मायके जाना चाहती है। मनसा सेठ बोले कि बहू रानी, मुकद्दर तुम्हारा है कि अमीर घर में ब्याह गई हो, और क्या है तेरे बाप के पास? पगली कहीं की, क्या है तेरे बाप के पास? आओ पर्दा लो, कुछ तो नहीं है। विनायकपुर के प्रधान श्री राम उजागर यादव जी के कर कमल से भगवत शरणागत में दान अर्पण है। तो आज मनसा सेठ ने एक मुंशी को बुलाया कि पत्र लिखो। और पत्र में मनसा सेठ मखमल के कपड़े और हीरा पन्ना जवाहरात, दुकान का सामान, 100 मन मेवा लिख दीनी, 100 मन मेवा लिख रहा दुकान का सामान कि 100 मन मेवा लिख दीनी, और 100 मन हरद सुपारी है, और कुड़बुड़े खाड़ बतासा है, और चामर शक्कर भी भारी। नींबू नौरंगी अनानास, जितने फल समधी तुम आलयो, और 100 मन से कोई चीज नीचे समधी जी मती लइयो। पत्र में लिखा, क्यों नरसी बाबा, 100 मन से नीचे कोई चीज अगर नहीं लाना है, अगर इतना सामान लाना तो आना नहीं, मन मार के रह जाना। और देखो, एक गरीब की बेटी की हंसी उड़ाने के लिए मनसा सेठ अपनी सेठानी से पूछे कि समधी से अगर तुमको कोई चीज की जरूरत हो तो कुछ पत्र में लिखवा दो। और एक अमीर सास एक गरीब बहू के मायके के लिए जानते हो क्या लिखवाने लगी? रामा की सास रिसाई, एक पथरा रही लिखाई। रामा की सास बोली कि सुनो, मेरे घर सिलपटना नाई, मेरे घर में सिलपटना नाई, और मैं तो सोने गले वो।
कृष्ण की भक्ति करने वाले नरसी के लिए आज उनका स्वयं समधी अरबों खरबों के सामान का पत्र एक नाई को दे दिया कि जाकर नरसी को न्योता दे दो। और सास ने बहू रामा से कहा कि ओरी करमुही, तेरा बाप अगर इतना सामान लेकर नहीं आ गया तुझको मैं कूटूंगी, ये अमीरी गरीबी की खाई। और नाई पत्र लेकर के जूनागढ़ पहुंचा। एक बार प्रेम से बोलो द्वारकाधीश भगवान की। देखो पत्र लिए जा रहा है नाई, और सब लोग एक बात का ध्यान करना, इधर कोई बिटिया बात नहीं करना बेटे, कोई बहनी बात नहीं करना। बात बेटा कर रही हो आड़ में इसलिए बैठ गई, कोई बातचीत नहीं करना। हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा भागवत में कोई बिटिया बात नहीं करना। ऐसा लिखा है पुस्तकों में, संतों ने लिखा है कि सत्संग में कोई स्त्री अगर किसी से बात करती है तो उसका अगला जन्म छछूंदर का माना जाता है। तो हमने बहन कहा अगर दीदी छछूंदर हो जाओ तो हमका बड़ा दुख होई, हमारे जो कही कि हम मुंह से मार खाए ली, कोई बतला हो ना बहनी छछूंदर बहुत बसात है। एक बार हमारी हारमोनियम छू लिया, हमें कहा 2 महीना सूंघन बदबू ना गए तो ना गए। तो बढ़िया सब लोग साइलेंस बैठ रहे, कोई बात नहीं कर रहे। अब नाई चला है जूनागढ़ सेठों की राजधानी। पूरा दिन बीत गया, जिससे पूछे कि यहां नरसी का घर कौन है तो कोई गरीब के लिए घर नहीं जानता। उसकी फूस की मड़ैया नरसी बाबा की। एक जानकार आदमी मिला, बोला अरे अरे हाँ, कहां से आए हो? सिरसागढ़ से आए हैं, नरसी की बेटी ब्याही है ना वहां। एक बुजुर्ग रोने लगा कि हाँ भैया, नरसी कभी सेठ थे लेकिन अब वो सेठ नहीं रह गए, वो फटीचर हो गए। तो पुरबाशी कहने लगे कि सुनिए, पुरबाशी बोले नाई से हम तेरे लिए तो ठीक बताते हैं, और नरसी के भाई बंधु सभी यहां नामी सेठ कहते हैं। तुम सीधे वहीं चले जाना जहां मिले प्रेम से मेहमानी। अगर नरसी के घर जाओगे मिलना तुमको मुश्किल पाना। ये गांव के लोगों ने कहा अगर नरसी के घर जाओगे मिलना मुश्किल तुमको पानी, तुम सीधे वहीं चले जाओ कर लेना प्रेम से मेहमानी। वो देखो ऊंची हवेली में जो विक्रम सेठ हैं वो नरसी के बड़े भाई हैं। और जैसे निमंत्रण कार्ड लेकर के नाई विक्रम सेठ के घर पर धरा, विक्रम सेठ से बोले कि हम नरसी के समझाने से आ रहे हैं। विक्रम ने कहा नरसी हमारा भाई नहीं, आप गलत जगह आ गए, हटिए। देखो भाई ने मना कर दिया, गरीबी में, गरीबी में भाई ने मना कर दिया। इसलिए शास्त्रों में लिखा है भाई का नाम भाई सो भाई और ना भाई तो ना भाई। जब तक बात भा रही है तब तक वो आपका भाई है, बात नहीं भा पाई तो आपका भाई नहीं है। विक्रम सेठ ने डांट दिया। फिर नाई पूरा दिन बेचारा नरसी की खबर पूछे और एकदम एक पेड़ के नीचे बैठा रोवे कि भगवान नरसी का कहां चले गए। तब तक भगवान श्री कृष्ण नाई के भेष में वही नहानी वहानी अस्तुरा लेके मिल गए। अच्छा, बिरादरी बिरादरी में थोड़ी मोहब्बत होती है, तो जब भगवान नाई बने उस नाई को देखे तो भगवान मुस्कुराने लगे।
बोले भैया कहां से आए हो? हम सिरसागढ़ से आए भाई जी। तो भैया उसी में रहो, दूसरी म्यूजिक बना जाओ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनंत कथाएं सुनाए थे, लेकिन एक नरसी की कथा बड़ी विचित्र है। उसी समय भगवान बोले कि नरसी तो हमारे जजमान हैं, उनके घर हम ही नाई है भैया। हम भगवान नाई बन गए और नरसी की जहां नदी के किनारे फूस की मड़ैया थी, उंगली उठा दिया भगवान कृष्ण ने कि वो नरसी की कुटिया है। और नरसी की भूरी भूरी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, उनकी पत्नी सुशीला के भी कपड़े में 150 प्योंदा लगे। ऋषि पत्नी हो गई सेठ की औरत। और भक्ति में बड़ी ताकत है, और भक्ति गरीबी की तरफ ले जाती है। और जैसे नरसी के पास नाई पहुंचा, बाबा जी राधा कृष्ण, जैसे राधे कृष्ण कहा, नरसी आंख खोले, हां, और वही पत्र दे दिया कि बाबा आपका पत्र है। और नरसी अपनी बेटी का जैसे पत्र पाए, अरे राम राम, पहले तो बेटी के दस्तखत देखे तो रोने लगे। 22 बरस बीत गए रामा, आज बेटी पत्र भेजी हो। फिर पत्र के अंदर जो सामान लिखी थी वो पढ़ने लगे। उसमें मखमली के कपड़े, जेवरात, सोने की सिलवट, सोने का सिलबटना, हल्दी, मिर्चा, सुपारी, बताशा, शक्कर, जितना किराना का सामान लिखा, फल फ्रूट लिखे, और नीचे समधी ने दस्तखत कर दिया कि समधी जी इतना अगर लियो तो अयो नहीं, मन मार के रह जाइयो। बेटी ने दस्तखत करा। बेटी के हस्ताक्षर जब देखे नरसी बहुत रोए। अपने बबूल की बिटिया तुमने खबरों ना लगाई। एक बेटी है मेरी रामा, अपने बबूल की बेटी तुमने खबरों ना मंगवाई। और दूजा दुख दे के बेटी बोए पाती भेजवाई। नरसी की आंख से आंसुओं का पनाड़ा बहने लगा। बूढ़ी पत्नी दौड़ कर आई, पति से बोली, हाँ। नरसी उस पत्र को कलेजे से चिपकाए रोए। अपने बबूल की बेटी तुमने खबरों ना लगवाई। दूजा दुख मुझे दे के ऐसी पाती भेजवाई। महाराज नरसी के भरी आए हैं नैन, दीन बंधु भगवान ये नरसी हो न लगे बेचैन। समय नरसी की खराब है और नरसिन की नहीं समय खराब है। समय पड़े पर बिकी गई देखो हरिश्चंद्र की रानी। समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी। समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी।
देखिए समय अयोध्या पर भी पड़ी और समय पड़े पर महाराज ने भरा डोम घर पानी। समय पड़े पर महाराज ने भरा डोम घर पानी। समय पड़े पर महाराज ने भरा डोम घर पानी। समय का चक्कर बड़ा बुरा है, कुछ कहा न जाता है। समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर सब पर आता। समय पड़े पर भैया कोई काम न आता है। ये समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर सब पर आता है। आज नरसिंह बाबा रोए। एक बार प्रेम स्रोत द्वारकाधीश भगवान की जय। नरसिंह की एक आवाज थी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। यही नरसिंह जाप करते थे। तो नरसिंह खूब बेटी की याद करके रोए। देखो बेटी भले पिता के नाम पर न रोवे, पिता की एक सबसे बड़ी दुनिया में मजबूरी, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा, पिता जब बेटी की याद करेगा उसको रोना पड़ेगा। और अगर हम झूठ कह रहे हैं तो जांच करके देखना, शाम अगर हो, आपको बेटी बेटा भगवान दिए हैं, आपको जब भी बेटी टेलीफोन शाम को 4-5 बजे करेगी तो पूछेगी कि पापा क्या खाओगे। और शाम को जब भी आपका लड़का फोन करेगा यही पूछेगा पापा आज क्या लाओगे। बेटी कहती मेरे पापा क्या खाओगे, बेटा पूछता है मेरे पापा क्या लाओगे। खाओगे वाली बेटी, बेटी जब ससुराल जाने लगती है तो पिता भूखों मर जाता है। पिता का पेट दुनिया में 2 लोग भर सकते हैं, या तो बचपन में मां भर सकती है, या तो बेटी हो जाए 15 साल की, 25 साल तक मायके में रुक जाए, 10 साल में पिता को ताकतवर बना देती है। अच्छा, आपने कभी महसूस किया कि बेटी की विदा करते के बाद पिता की ऐसे हालत हो जाती है? जांच करना अपने अपने पिता की। माता की हम बात नहीं कर रहे हैं, पिता की जांच करके देखना बहनों। आप ससुराल जाकर लौट कर पिता का मुंह देखना, 1 साल में सुख जाएगा। वो बेटी की चिंता में परेशान हो जाता है। आज नरसी बेटी का पत्र पाए तो बहुत रोए। नरसी के रोने से एक काम बना। रोते रोते गए तो पत्नी इनकी पतिव्रता थी, सेठानी थी, लेकिन अब बेचारी महात्मा हो गई तो ऋषि पत्नी हो गई। कट्ट कट्ट खड़ाऊ पहनकर जब नरसी कुटिया में गए और राधा कृष्ण की आवाज लगाए तो सुशीला अपने पति के पैर पकड़कर रोने लगी। क्या हुआ? और फपक फपक के नरसी रोने लगे। सुशीला ने पैर पकड़ लिया, बोली क्या हुआ महाराज? रो करके नरसी बोले हैं, नाई आया है समझाने को,
सुशीला, आज समझाने से नहीं आया है। रो करके नरसी बोले हैं, नाई आया है समझाने को। हे प्राण प्रिय, कुछ इंतजाम कर लेना उसके खाने। सुशीला, समझाने का नाई है। नाई अगर भोजन नहीं पाएगा तो बदनामी करेगा। तो पति आज्ञा को लाचार हुई। अनुभव करना गरीबी कितनी कठिन है कि पति आज्ञा को लाचार हुई। अब आंगन को दुखिया चल दीधी। अरे राम राम, अब कोई ने ना अन्न उधार दिया, अरे नाही सबही ने कर दी। गांव में गई, कई महिलाओं ने कहा और बेहतर मंटी 5-5 लोटा वोटा मांग कर ले गई। जब तो कुछ लिया मुंह उठाए। तेरा पति सेठ था तो काम करता था, मक्कार हो गया, दिन रात भक्ति भजन करता है, मंदिरों में बैठता है। नहीं दूंगी मैं आटा वाटा। ये भक्ति है, जान लेना, भक्ति संभल बूझ के करना। सब लोगों ने नहीं कर दिया। और शास्त्रों में महात्मा मेहता के लिए लिखा है कि जिस समय नरसी की पत्नी लौटने लगी गांव से, तो जानते हो क्या रोई है बेचारी औरत। रोते रोते कृष्ण का नाम लेने लगी कि गोपाल, तुम मेरी बात सुनना कि नहीं सुनना। छूछे घर को लौट पड़ी, उड़ गए होश बेचारी के। अब बिगड़ी में न कोई मदद किया, सब करतब है लाचारी। अगर गरीबी आ जाए तो प्रथम सहायता करने वाली स्त्री का नाम है पत्नी। ये बच्चे जरा पीछे चले जाओ बेटे, ये सब बच्चे उठो, सब पीछे जाओ, सब टोटल उठो, सबसे पीछे जाओ। वहां वहां उधर नहीं, उधर नहीं, उधर जो पीछे, इधर बैठो, उधर बैठो बैठो। आप बड़ी मुसीबत माता पर। लौटी तो नरसी ने पूछा कि दुल्हन, आटा मिला या चावल मिले, खिचड़ी बना लिया जाए। देखो एक बात बता दें, स्त्री शीलता होती स्त्री में, और गरीबी सहने की अगर किसी के अंदर हिम्मत है
तो स्त्री गरीबी बहुत सह सकती है। इसके लिए तो भगवान विष्णु भी स्त्री को सम्मान करते हैं कि तुम बहुत गरीबी जानती हो। अच्छा, मैंने यहां तक देखा है कि पति की गरीबी में स्त्री ही साथ नहीं छोड़ती, भाई साथ छोड़ देते हैं, बहन साथ छोड़ देती है। पति अगर गरीब हो जाता है तो पत्नी खुरपी लेकर के दूसरे के खेत में काम करने लगती है। पति अगर बीमार है, 10 बजे अगर किसान ने चबैना दिया तो धोती के आंचल में बांध लेती है कि अपने हम पति को दे देंगे, बीमार है। पूरी रात अगर पति को दिक्कत है तो पत्नी बैठी पंखा झला करेगी। आज सुशीला जब फूट फूट रोने लगी नरसी से कि गांव की औरतें गाली बक रही। नरसी बोले कि नमक तो मिला। सुशीला बोली ना। उसी छप्पर में भगवान द्वारकाधीश राधा कृष्ण की मूर्ति लगाए थे महात्मा। नरसी उसी मूर्ति के पास छपरिया में रोने लगे कि ओ सांवरिया मैंने तेरी न खातिर सब धन दिए लुटाई रे। देखो, मौके की बात नरसी ने भगवान से करा। ओ सांवरिया वेल तेरी खातिर स्वामी सब धन दिए लुटाई रे। और नरसी लगे चिल्लाने कि मुझे कृष्णाज बहुत दुख है, और पर नरसी के खातिर कोई घर नमक मिला प्रभु नाई रे। पीछे नरसी की पत्नी पति का हाथ पकड़े है। देखिए भक्ति। और नरसी खोपड़ी धरती पर पटकने लगे कि यशोदा नंदन श्याम सलोने और काहे करे निठुराई रे। भगवान पर आरोप लगा नरसिंह मेहता ने कि ओ सांवरिया तेरी न खातिर सब धन दिए लुटाई रे। नरसी जब रोए भगवान कृष्ण का नाम लेकर, तो इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मिणी से रोने लगे कि देवी, हाँ। रुक्मिणी जी चूरन से भगवान की आंसू पोंछ रही, काहे रो रहे हो? भगवान कृष्ण रोने लगे कि देवी मेरा भक्त नरसी रो रहा है। बहुत सेठ साहूकार था, आज उसके घर नाई आया है, गांव वालों ने नमक तक नहीं दिया। और राधा कृष्ण करते करते नरसी पूस का महीना चना के साग को खोटने लगी। चना का साग होता ना ऊपर वाला, इस सब खोटे। इधर रुक्मिणी जी भोजन बनावे और नरसी 56 प्रकार के भोजन बना करके नरसी के लिए कहे। साउंड बजा रहे हो भाई? नरसी के लिए परमात्मा ने आज 56 प्रकार के भोजन बनवाया रुक्मिणी से। एक बार प्रेम श्लोक कृष्ण भगवान की।
और रुक्मिणी जी भगवान के पैर छूकर बोली कि नरसी से कह देना घबराए ना। भगवान बोले मेरा विषय है। भगवान नरसी का भेष धारण कर लिए और जहां पर नाई एक फटे बोरा पर बैठा, सोने के लोटा में पानी, सोने की थाली में भोजन। इतना स्वादिष्ट भोजन जब नाई किया, बार बार नरसी को देखे, यार बाबा तो फटीचर लगत है, ससुरिया सोने की थाली कहां बाबा धरे हैं। सोने के लोटा में जैसे नाई ने थाली लोटा बढ़ाया, भगवान हंसने लगे कि मेरे यहाँ का नियम है नाई कि हम प्रजा को जिस बर्तन में भोजन करवाते हो बर्तन वापस नहीं लेते, ले जाओ। देखो इधर काहे चिल्ला रहे लोग, इधर देखो कौन लोग हैं। देखो भैया अनिल सुधारो कौन आदमी है सब। अब ये अनुभव करना, भक्ति का अनुभव करना केवल, और भक्ति जरूर करना सब लोग। भक्ति से मुक्ति है। कथा आधे घंटे में फाइनल कर देंगे भगवान कितनी मदद करते हैं भक्ति की। तो उधर नरसी बाबा फिर मिट्टी के बर्तन में चने का साग रेंद कर बिना नमक का एक पत्ता की पतरी पर लाए साग और जैसे नाई को दिए कि भैया लो, जो साधु संतन के घर भोजन कर ले। अरे नाई सोने की लोटा थाली दिखाया कि बाबा भाई तो पानी नहीं शोक है, इतना अच्छा भोजन महाराज आप करा दिए। आनंद आ गया और तारीफ करने में ही नाई सब पूरे समाज में नाई तारीफ जब करे तो मान जाओ पक्का है। और नाई तारीफ और बुराई दोनों जानता है, इसलिए नाई से डरा जाता है। वो तारीफ कर दिया, अगर उसको खवा दिए तो तारीफ करेगा। अब नाई तारीफ करके भागा, लेकिन नरसी समझ गया कि भगवान ने मेरी मदद कर दी। नहीं, सोने का लोटा थाली देने वाला कौन यहां पैदा है। विश्वास हो गया नरसी को। नरसी विश्वास पर अपने बड़े भाई के पास गया और बड़े भाई से बोला कि भैया चलो, रमा की बेटी का ब्याह है, हम 6 भाई हैं, चलेंगे तो हमारा जूनागढ़ का नाम बढ़ जाएगा। सभी भाई इनकार हो गए नरसी से। तेरे कोई नहीं जावे संग रे, पड़ा है काहे पाछे। कौन जाएगा तेरे साथ? उन्हीं को लेगा संग में जो कमर लंगोटा काछे। कोई बाबा ले जा महात्मा। महाराज उन्हीं का तेरा होगा संग, और नंगन के शग नंगा जावे पहले जावे। मेरे बाबा जी सब भाई बोले, ओए नरसी, मेरे बाबा जी अकल में पत्थरा पड़ी गए हैं, तुम्हारी बुद्धि गई है पौराए। मेरे बाबा जी अकल में पत्थरा तेरे पड़ी गए। भाइयों ने भगा दिया। नरसी रो रहे हैं, रोना पड़ेगा। इश्क जिनको है अपने धर्म से, वो सदा दुख उठाते रहेंगे। लिखा है हमारे संतों ने, इश्क जिनको है अपने धर्म से, वो सदा दुख उठाते रहेंगे। लेकिन घबराना नहीं। सम्मा महफिल में जलती रहेगी और पतंगे भी आते रहेंगे। यहाँ सम्मा महफिल में
जलती रहेगी और पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने धर्म से वो सदा दुख उठाते रहेंगे। जिनको है अपने धर्म से वो सदा दुख उठाते रहेंगे। जिनको है अपने धर्म से वो सदा दुख उठाते रहेंगे। आज नरसी के भाइयों ने मदद जब नहीं करी तो नरसी के पास एक और व्यवस्था थी। नरसी के एक तुलसी नाम के मित्र थे। तुलसीराम नाम था, उसी जूनागढ़ में उनकी छोटी दुकान थी, कारोबारी थे, बनिया थे। उनके घर नरसी गए और जैसे तुलसी ने देखा, अरे जाको यार द्वार पर पायो, अरे फिर संत कंठ लिपोटायो, चरणन धरे रोवे ब्रह्मचारी, संत बड़े हैं आज्ञाकारी। जब तक संत की होत महासी, तब लग भगत होत नहीं साची। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। लेकिन साधु बिना भजन नहीं सोहे, चाहे चेला होए बेशुमार। और रैयत बिना राजा नहीं सोहे, चाहे सेना हो कईयों हजार। जैसे दुल्हन बिना पिया नहीं सोए, चाहे रोज करे श्रृंगार। ब्याही बिना जवान नहीं सोए, चाहे रोज करे बेविचार। मुख मीठी बाड़ी बिन न सोए, चाहे तुम पान चबो 100 बार। शीश बिना झुकाए न सोए, चाहे जुल्फ बने छबीदार। बेटा बिना बुढ़ापा न सोए, चाहे भरा हुए कुटुंब परिवार। धर्म बिना धन बिल्कुल न सोए, चाहे अनधन के लगे भंडार। को तो रोवत सांझ सवेरे, लेकिन को तो रोवे भोरहरी रात। को तो रोवत है बखत पड़े पर, को तो रोवे तीज त्योहार। केवल मैया रोवे सांझ सवेरे, दुखिया सिसके भोरहरी रात। समय पड़े पर भैया रोवे, बहना रोवे तीज त्योहार। अब तुलसी जो मित्र है परसी नरसी बाबा का छोटा बनिया है। पहले तो मित्र ने उनके गर्म पानी से पैर धोए। जाड़े का महीना, पूस का महीना, फूट फूट नरसी रोने लगे कि तुलसी, आज सब बड़े भाइयों ने भी मारा, भाइयों ने मारा नरसी को। ये गरीबी बहुत मजबूर सिपाही है। फपक फपक के नरसी रोने लगे कि तुलसी, यार मेरे एक बेटी है और बेटी की बेटी का ब्याह है। रामा ने पत्र भेजा है, परसों उसकी बेटी का तेल पूजन है। तुलसी बोला कि हम क्या मित्र मदद करें, आप पैसा मत दो,
हमको बैलगाड़ी दे दो। तुलसी रोने लगा कि मित्र मेरे बैल बिक गए हैं, गाड़ी है। एक परसी नाम का उसी गांव में मित्र था नरसी बाबा का। परसी के घर जब नरसी रोए, वाह रे मित्र, परसी नरसी के पैर छू करके रोने लगा कि मेरे मित्र तुम मेरी बैलगाड़ी ले जाओ। और बैलगाड़ी दे दिया। भगवान कृष्ण राधा कृष्ण करते करते महात्मा नरसी कुटी पर आए। इनकी पत्नी सुशीला रोने लगी कि कोई पैसा वैसा है। नरसी बोले कि रास्ते में मांग लेंगे, नहीं तो जिनने मदद करी है, जिन्होंने नाई को भोजन कराया है दुल्हन, वही भगवान मेरी मदद करेगा। इतना कह के भारत का संत जूनागढ़ की गुजरात की धरती से चला और सिरसागढ़ की तरफ जा रहा था। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नरसी मेहता कर रहे हैं। और जो बनिया थे वो लौट करके आए। नरसी को, नरसी के चेलाओं को गांव वाले सब गाली बक रहे हैं कि अरे यार अजीब बदतमीज हो तुम लोग, पूरे गांव का नाम ना कटवाओगे। चेलाओं को गांव के लोगों ने भड़का दिया कि मत जाना नरसी के साथ। देखिए नरसी से जो उपदेश लिए थे साधु लोग, वो नरसी के पास आकर रोने लगे कि गुरुजी कुछ संत यूं कहने लगे कि हम तो कुटी पर ही रहे, गांव के जब सब हंसी रहे समध्याने में न जाने क्या कहे। शिष्य इनकार हो गए नरसी के। नरसी रोने लगे कि बेवकूफो, कौन गांव का मना कर रहा, तुम्हारे भाई मना कर रहे हैं। नरसी एक तारा बजाते थे, एक तारा जानते सब लोग बजाते हैं। बैलगाड़ी पर नरसी बैठे रोवे। चेला जब इनकार हो गए, चेलाओं से नरसी रोवे कि हमें क्या काम दुनिया से, हमारा पंथ न्यारा है। नरसी रो रहे, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा पंथ न्यारा है। ये विश्वास है नरसी को, हमें क्या काम दुनिया से। ये संत होते हैं दुनिया के। हमारा पंथ न्यारा है। नरसी रोने लगे चेलाओं से, बुरा मानो या भला मानो, बुरा मानो या भला मानो, हमें उसका सहारा है। भला मानो बुरा मानो, हमें उसका सहारा। चेला लोग रोने लगे, गुरुजी गलती हो गई। नरसी रोने लगे कि सुनिए,
छोड़कर ठाठ दुनिया की और फकीरी ले लिया मैंने। बुरा मानो चाहे भला मानो। नरसी बोले अब बुरा मत मानो भाई, बुरा मानो या भला मानो, हमारा पंथ न्यारा है। भला मानो बुरा मानो, हमारा पंथ न्यारा है। भला मानो बुरा मानो, हमारा पंथ न्यारा है। इस तरह प्रेमी सज्जनों नरसी बाबा चल पड़े, अपने चेलाओं को लेकर बैलगाड़ी पर चिमटा कमंडल रखे। लेकिन एक समस्या फिर साधु पर भगवान ने पैदा कर दी। भगवान अगर बेटी दे तो गरीबी न दे, बस पक्का। और जैसे नगर के आगे बढ़े नरसी, बैलगाड़ी की पहिए घुस गई जमीन में। अब बैल नहीं भग रहे, और जैसे बैलन को धक्का मारे नरसी, एक गाड़ी की कई बैलगाड़ी। फिर नरसी ने बांध बूंद के गाड़ी तैयार करी, फिर बैल नहीं बढ़े। तो खैर नरसी ने भगवान कृष्ण की द्वारकापुरी की तरफ देखा। एक तो ताकत आज भी द्वारकापुरी में है। चलिए वो ताकत आज आखिरी रात को एक बार सब लोग बोल लीजिए, प्रेम चलो द्वारकापुरी की। द्वारकापुरी देखकर नरसी एक भजन गाने लगे, और ये भजन आप लोग भी गा